हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को जानकारी मिली गया होगा दोस्तों कि जो आज का जो हमारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है ओपी चौधरी के द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है, उस बजट में जो है एक बड़ी ही खुशखबरी हमें देखने के लिए मिला है ना। जो स्कूल और कॉलेजों में लेकर के एक बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ है, हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में पूरी, है ना। क्या क्या कब आ सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और ये जो है पदों कितना हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ कि कितनी मतलब पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन ये कहा गया है कि लगभग 20,000 के आसपास जो है ये भर्ती हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अब जो है दोस्तों, अगर आपने अब तक तैयारी रोका हुआ है या फिर तैयारी करना स्टॉप किए हैं, तो आप अपने तैयारी पर और अब जो है एकदम लग जाइए, क्योंकि जल्द ही हमें इस सत्र में देखने के लिए ये जो भर्ती है या फिर नेक्स्ट सत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जो 25-26 का जो बजट जो पेश किया है, उसमें ओपी चौधरी जी ने जो है सारा कुछ जो इसमें मेंशन कर दिया है भर्ती से रिलेटेड, है ना। तो बहुत सारा आज बजट में बहुत सारी चीजें हुआ है, लेकिन मैं केवल भर्ती के बारे में बात करूंगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम सारी चीजों को समझते हैं कि क्या है, और उनका मैं क्लिप दिखाऊंगा आपको, जो उन्होंने जो संसद में बजट पेश करते समय जो उन्होंने कहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं कई सारा जो न्यूज का जो स्क्रीनशॉट लगा करके इसमें रखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो आपको अब क्या है, पहले आपके मन में कई सारा डाउट था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, तो उसमें कई सारे दोस्तों का कमेंट भी आया था कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो अब देखिए, तैयारी आपको करना है ना, और नौकरी अगर आपको करनी है तो आप अपने तैयारी को इतना बेहतर तरीके से करिए कि इस बार का जो मौका है आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अभी टेट क्लियर नहीं है, तो अभी जो जुलाई वाला सेशन है उसमें आप पूरी मेहनत लगाइए, जी जान लगा दीजिए कि इस बार जो है जो मेरा सीटेट जो है वो क्लियर हो सके। कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे सारी चीजें जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से सारा चीज जो है आपको मिल जाएगा, है ना। हमने जो है उसका क्लास भी रेगुलर भी चालू है हमारा, चाहे आपका सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट हो, इन सारी चीजों का जो हम एक क्लास जो सीरीज चला रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, वो जो क्लास है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उससे स्टडी करते हैं तो आपका सीटेट भी क्लियर हो सकता है, आपका जो सीजी टेट भी क्लियर हो सकता है, और जो आप जब भर्ती की तैयारी करेंगे जिसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, उसके लिए भी वो जो क्लास है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतना मतलब ये सारा चीज अगर सुनने के बाद भी अगर आप तैयारी अपना मतलब नहीं कर पाते हैं, या फिर इच्छा आपका नहीं होता है करने का, तो कहीं ना कहीं आपका वो कमी है। अगर हमें ये चीजें जानकारी हो चुका है, तो अब हम अपने तैयारी को और भी बेहतर तरीके से, और वैकेंसी आपको देखिए आज या तो कल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं जब नोटिफिकेशन आने के बाद अपना तैयारी में लगते हैं, और वही साथी जो होते हैं असफलता उन्हीं को मिलता है ना। तो आप अगर बेहतर तरीके से करते रहेंगे और धीरे धीरे लगातार धीरे धीरे करते करते जो है ना, आपका सारा चीज अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है, सिलेबस जो है, जितना भी कंटेंट है, आपको ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा चीजें आप कवर कर पाएंगे, और औरों से आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, और एक सरकारी नौकरी के लिए जो है आप अपना एक सीट जो है पक्का बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर देखते हैं अब 20 जो अपना अनाउंसमेंट किया है ना। तो यहाँ पर मैंने आप देख पा रहे होंगे आज के जो बजट पेश हुआ उसका मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों को लेकर के, है ना, जो है शिक्षकों के प्रथम जो है चरण की भर्ती इस साल शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, इन्होंने साफ तौर पर एक मतलब संदेश दे दिए हैं, है ना, शासन द्वारा, कि आपको जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्तियां है जो सबसे बड़ी भर्ती है। उन्होंने कहा है कि 20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, और इस भर्ती में जो है आपको जो है कॉलेज के लिए भी और स्कूलों का भी मतलब वर्ग 1, 2 और 3 इनकी भी देखने के लिए मिलेगी, और कई सारे जो पदे हैं जैसे लेखापाल हो गए, है ना, और प्रयोगशाला के लिए हो गए, इन सारी चीजें इस भर्ती में इंक्लूड रहेगी, जिसमें 20,000 की बात कही जा रही है ना। मैं आगे दिखाऊंगा जो पिछला जो पुराना था उसमें किस तरीके से सेशन और पद बटे रहते हैं, उस तरीके से इस बार भी हो सकता है ना। उसी तरीके से मतलब आप मान करके चलिएगा कि आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने देख भी लिया होगा, और कई सारे यूट्यूब चैनल में आपने देखा भी होगा। स्कूल और कॉलेजों में जो होगी शिक्षकों की बड़ी मात्रा में भर्ती हो सकती है, जिसमें से आप ये अनुमान लगा सकते हैं
कि जो शिक्षक है वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 3 के लिए, तो ये जो है लगभग आप मान के चलिए 10 से 15,000 तक का जो वैकेंसी पद है ये केवल वर्ग 1 से लेकर के 3 के बीच में रहने वाला है। ठीक है ना। तो आप जो है अगर आपने तैयारी अब तक अगर रोक करके रखा है दोस्तों, तो आप एकदम सिक्योर हो जाइए, क्योंकि 20,000 आपको शिक्षक की भर्ती होने का जो हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे हो गया है। अब हमारा इंतजार खत्म, हमें देखने के लिए था, सुनने के लिए ये था कि वैकेंसी कब आएगा कब आएगा। हर एक वीडियो में बहुत सारा कमेंट आता था कि इस साल जो है भर्ती हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक आएगा, लेकिन आप अपना तैयारी जो है दोस्तों अच्छे तरीके से करिए और इतना बेस्ट करिए जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, बुक से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, जितना भी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जितना हो सके आप एक ही, जैसे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है तो उसको कई सारे बुकों का स्टडी करिए, कई सारे यूट्यूब चैनल को ट्यूटोरियल देखिए, जिससे आप जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा आप समय उस पर देंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है उतना ही ज्यादा बेहतर होते जाएगा। इससे होगा क्या कि हमने कई सारे टेस्ट सीरीज लगाए हैं, कभी एमपी के लगा लिए, कभी रीट के लगा लिए, कभी मतलब यूपी टेट के लगा लिए, और मतलब अगर आप इस तरीके से अगर आप एक पैटर्न बना करके तैयारी करेंगे तो आप जो है अपना तैयारी बेस्ट दे करके आएंगे, और अपना जो है जब एग्जाम में आप जाएंगे तब उसका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि मैं अगर इतना समय स्पेंड किया हूं इसमें तो उसका आपको परिणाम मतलब 100% अच्छा ही मिलेगा, और उसका जो रिस्पॉन्स आपको बहुत बेहतर मिलेगा, और जो है आप जो है सिलेक्शन आपकी मतलब पक्की हो सकती है। ठीक है। तो इसी के बीच में आपको तैयारी कैसे करना है, क्या सारी चीजें हैं, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सारा चीज जो है अपडेट करते आ रहा हूँ, है ना। और मैंने अभी जो बाल विकास शिक्षण शास्त्र का जो सीरीज चलाया है इसलिए चलाया है क्योंकि वो जो टॉपिक होता है 30 नंबर का रहता है, और इस बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से जो नंबर हम गेन कर पा सकते हैं एकदम प्लस पॉइंट वाला रहता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर लेते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका मैथ वीक रहता है, इंग्लिश वीक रहता है ना, तो ऐसे भी जो कैटेगरी के कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर हम इस सब्जेक्ट में अगर अच्छा कर जाते हैं, हिंदी अच्छा कर जाते हैं, पर्यावरण अच्छा कर जाते हैं, तो उतने में हमारा जो सिलेक्शन जो कैटेगरी में उनकी बात कर रहा हूँ जैसे ST SC OBC इन लोगों का जो है बेहतर एक रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है ना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, है ना। तो आप जो है आप अपना जो तैयारी है और बेस्ट एकदम लग जाइए तन मन से, क्योंकि आने वाला टाइम पे ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये जो अपॉर्चुनिटी है इस बार की जो भर्ती है दोस्तों फिर इसके बाद कब वैकेंसी आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आप जो है इस मौके को जाया ना करिए। आपके पास अभी भरपूर समय है। आप ये ना सोचिए कि भाई अभी 10 महीने बाद आएगी वैकेंसी या फिर 1 साल बाद वैकेंसी आएगी, इस इंतजार पे आप मत बैठिए। अगर आपका टेट वगैरह क्लियर है, आपने डीएड बीएड कर रखा है, अगर आपका टेट भी क्लियर नहीं है तो आप अपने टेट पे पहले फोकस करिए, क्योंकि अभी जो जुलाई वाला सेशन होने वाला है, सीटेट का जो एग्जाम होगा उसमें आप इतना तैयारी करिए कि जो है आप जो है, और मैं आपको बता दूं जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि किसी को सीटेट आसान लगता है ना, किसी को बहुत कठिन लगता है, लेकिन एक चीज आप रियलिटी मान करके चलिएगा तो सीटेट जैसा एग्जाम निकालने में इतना ही इजी है ना, जितना आप अगर एक अटेम्प्ट में सीजी टेट निकाल सकते हैं, है ना, सीटेट को आप एक अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वही सीजी टेट को निकालने में बहुत हालत खराब हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितना आसान सीटेट है हमारे लिए, उतना उससे कहीं ज्यादा हार्ड जो है हमारा सीजी टेट पड़ता है। इसीलिए आप जो ज्यादा आप फोकस करिए सीटेट के लिए, क्योंकि वहां पर है मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है नंबर को लेकर के, सब्जेक्टों को लेकर के, और वहां पर एक सिलेबस पैटर्न एक निर्धारित रहता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब आप सीटेट की बात करते हैं और सीटेट में ऐसा रहता है कि सिलेबस में कुछ और है, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ लेवल का देखने को मिलता है ना। जैसे अगर हम बात कर लें मैथ की, अगर बात करें तो मैथ जो होता है पेडालॉजी भी दिया रहता है उसमें 15 नंबर का, और 15 नंबर का रहता है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। तो आपको सीटेट की सीजी टेट की अगर आप बात करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मैथ में पूरा न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलता है और उसमें पेडालॉजी आता ही नहीं है, एक भी आपको मैथ में जो है पेडालॉजी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जिस बच्चे का अगर मैथ कमजोर है वो बस इतना तैयारी करके जा रहता है कि मैं जो पेडालॉजी आता है 15 नंबर का, उसमें जो है मैं कम से कम 8 नंबर 10 नंबर या 11-12 नंबर गेन कर लूंगा तो मेरा मैथ जो है कवर हो जाएगा। लेकिन आपको कई बार मैं देखा हूं इस चीज में और एग्जाम भी दिए हैं, तो मेरे को भी ये चीज अनुभव हुआ है कि जो सीजी टेट होता है उसमें जो है जो पेडालॉजी से रिलेटेड होता है मैथ वाले में, उसमें ये चीजें सेशन जो रहता है पूछता ही नहीं है कभी कभी, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको एक अटेम्प्ट में सीजी टेट निकालना है, सॉरी सी टेट अगर निकालना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। मैं आपको तैयारी किस तरीके से करना है सारी चीजें जो है
एक एक चीज बताऊंगा, कहाँ से क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा, कहाँ से आप किन किन चैनलों से आप स्टडी करें कि आपकी जो तैयारी है और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है ना। तो इतना ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर तैयारी रोका हुआ है तो यही कहूंगा मैं आपसे कि आप अपना जो तैयारी है अब एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपको कब देखने के लिए मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, है ना। लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो सके वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आगे इसी में चलते हैं। ये सारी चीजें आपने देख लिया हुआ। मैं न्यूज चैनल जो जब चल रहा था लाइव तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा करके रखा हूँ, ये सारी चीजें बताने के लिए, है ना। तो अब जो है आप एकदम वो सब सारा चीज मन से हटा दीजिए कि क्या होगा कैसे होगा, है ना। अब ये चीजें समझ में आ गया है तो आप अगर आपको जरूरत है एक सरकारी फील्ड की नौकरी की और आपने सारा चीजें डीएड बीएड कर रखा होगा, अगर टेट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। मैं समय समय पर सारा चीजें मैं इतना बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का इतना चीजें करा चुका हूँ कि अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका जो है 30 में, मैं 30 नहीं कहूंगा लेकिन आपका मतलब 25 से 20 के अंतराल आप कवर कर ही सकते हैं, है ना। उतना अगर आपने कवर कर लिया तो ठीक है। और हिंदी का भी डाला हुआ है चैनल पे, हिंदी का है, इंग्लिश का है, पर्यावरण का है, सारी चीजें। और भी मैं लेटेस्ट में और भी ये सारी चीजों वीडियो को बना करके लाऊंगा जिससे आपका जो तैयारी है और बेहतर हो सके। ये जो छोटा सा क्लिप है दोस्तों मैं जिसको दिखाना चाहूंगा, आपने इसका क्लिप देख लिया होगा, ठीक है ना। ये न्यूज चैनल का क्लिप है, आप इसको देखिए किस तरीके से जो है भर्ती को लेकर के ओपी चौधरी जी ने कहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। एक मिनट दोस्तों, मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ तो वॉल्यूम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, वॉल्यूम रहेगा तो एक बार और आप इसको देख सकते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि ओपी चौधरी जी के द्वारा जो है इन्होंने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो है हमें 20,000 पदों पर जो है वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, है ना। और स्कूल और कॉलेजों की बात कही है इन्होंने, तो स्कूल और कॉलेजों की अगर बात करेंगे तो जो कॉलेज आते हैं कॉलेजों में जैसे जो टीचर होते हैं उनको प्रोफेसर वगैरह का अलग से पद आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो स्कूली जो 1 से लेकर के वर्ग 1 मतलब 1 से लेकर के 3 वर्ग तक के सभी मतलब सेक्टर में जो है विद्यालयों में, मिडिल प्राइमरी और हाई सेकेंडरी स्कूलों में, इनमें जो है शिक्षकों की भर्ती आपको देखने के लिए बड़ी मात्रा में मिल सकती है ना। तो आगे हम चलेंगे इसी में। ये वीडियो क्लिप देख ली आपने, आगे अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये शायद आपको स्पष्ट दिख पा रहा है कि नहीं, है ना, थोड़ा सा। हाँ, आप ये जो आप पीडीएफ दिख रहा है आपको, ये पुराना पीडीएफ है दोस्तों। मैं पहले बता देना चाहता हूँ ये कोई नया नहीं है, पुराना पीडीएफ है। इसको दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि किस तरीके से जो है पदों का जो वर्गीकरण हो सकता है, किस तरीके से पद जो है विभाजित हो सकते हैं। आपको इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से है। ये जो पीडीएफ है दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 शिक्षकों पद की रिक्त पदों के संबंध में 2024 वाला ये पीडीएफ है। मतलब ये जो अगर बढ़ता है, सेक्शन बढ़ता है तो किस तरीके से जो है पदों का वर्गीकरण हो सकता है, आपको इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है किन किन पदों पर भर्तियां हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है सहायक शिक्षक। ठीक है, आप क्लियर है, सहायक शिक्षक के पद आएंगे इसमें। जो 20,000 है उसमें मतलब 10 से अगर 15,000 भी अगर शिक्षा विभाग से आता है वैकेंसी तो उसमें सहायक जो शिक्षक हैं उसकी पद आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगला अगर पद की बात करेंगे तो सहायक शिक्षक जो है प्रयोगशाला के लिए जो है ना, जो वर्ग 2 के अंतर्गत आते हैं लोग, ठीक है ना। तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए भी जो पद आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर बात करें शिक्षक के लिए तो इस बार दोस्तों विषयवार होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस बार जो हो सकता है विषयवार ही वैकेंसी निकलेगी। जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें विषयवार जो रहेगा आपका, पिछले सत्र में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो विषय बाध्यता तो को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अभी जो फिलहाल में है विषय बाध्यता को जो है दोबारा से लागू किया गया है। तो इस तरीके से, है ना, अगर शिक्षक का आता है वर्ग 2 के लिए तो उसमें आपको
हिंदी टीचर के लिए देखने के लिए मिलेगा, संस्कृत के लिए, अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए, जीव विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, ये सारी चीजें जो है अलग अलग विषयवार के हिसाब से पद जो है निकल के आएगी, है ना। आगे अगर देखेंगे तो शिक्षक कृषि का भी पद हो सकता है ना। इसी तरीके से सेम बटेगा दोस्तों, आप ये मान करके चलिए कि ये एक सिंपल के रूप में है। इसी तरीके से जो है और व्याख्याता शिक्षक के लिए जो है ना, जो 9th से 12th के लिए जो व्याख्याता रहते हैं उनके व्यायाम शिक्षक लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। व्यायाम शिक्षक जो है, व्यायाम शिक्षक के लिए आपको भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ये भी पद आपको मिलेंगे उसमें देखने के लिए। और ग्रंथपाल अगला है, ग्रंथपाल के भी पद जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और व्याख्याता के लिए भी विषयवार आपको, व्याख्याता के लिए भी आपको जो है विषयवार ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो ये पदों का जो है वर्गीकरण, इस तरीके से वर्गीकरण पदों पर होगा दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये मैं सैंपल के रूप में दिखाने का प्रयास किया हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो पदों का है, जो 20,000 जिसमें भर्ती की बात कही जा रही है, तो लगभग आप मान करके चलिए कि 10 से 16,000 या 15,000 के अराउंड में शिक्षा विभाग में अगर आता है वैकेंसी, है ना, तो आपको इन सारी पदों पर इस तरीके से जो है सारे पद जो है बटे हुए मिलेंगे, है ना। तो आप अगर आपकी इसमें जैसी योग्यता है उस हिसाब से आप अपना तैयारी लगे रहिए। अगर आप सहायक शिक्षक के अगर पात्रता रखते हैं तो आप जरूर सहायक शिक्षक पर फोकस करिए, है ना। और अगर वर्ग 2 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वर्ग 2 का, जैसे जो अभी जो फिलहाल करंट में क्या हुआ कि जो डीएड बीएड वाला जो मामला था, तो अभी आप ये मान के चलिए जो अभी जो 3,000 जो शिक्षक थे, है ना, जिनका आंदोलन अभी भी चल रहा है कि मतलब समायोजन की बात कही, मतलब मांग थी उन लोगों की और जायज भी था, है ना, कि 1 साल तक उन्होंने शासन के उसमें रह करके अपना सेवा दिया। इसके बाद आप जो है जो प्राइमरी में लगे हुए थे और बीएड धारी थे उनको जो है बाहर कर दिया गया है। तो हो सकता है इस बार जो है कि जो मिडिल स्कूल के लिए है, वर्ग 2 के लिए जो है ना, वर्ग 2 के लिए जो है इस बार जो है वैकेंसी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जितने भी अभी 3,000 अभ्यर्थी जो थे लगे हुए थे उन्होंने जब बाहर हुआ है तो हो सकता है कि इस पद को भी इसमें इंक्लूड कर सकता है ना। और देखेंगे यहाँ पर तो शिक्षक कृषि के लिए भी एक पद है जो आपको नया पद देखने के लिए मिलेगा। व्यायाम शिक्षक, अगर आप व्यायाम से संबंधित अगर आपका पात्रता है तो आप जरूर व्यायाम शिक्षक की भी तैयारी कर सकते हैं। ग्रंथपाल की अगर आपके पात्रता है तो आप ग्रंथपाल का क्या है कि तैयारी करिए, ठीक है। व्याख्याता का अगर है तो व्याख्याता के लिए तैयारी करिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ही जो पदों का है वो अलग अलग वर्गीकरण इसमें संभवतः हो सकता है ना। तो अब आपको तैयारी किस तरीके से करना है मैंने बता दिया कि अगर आप जिस चीज के लिए अगर पात्रता रख रहे हो दोस्तों, तो आप जो है अभी से ही तैयारी पे जुट जाइए और एकदम मन लगा करके अपना तैयारी करिए, ताकि जो है जब भी वैकेंसी आए तो आपका जो है सिलेक्शन निश्चित तौर पर एक सरकारी नौकरी के पर हो सके, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्या होना है ना। आपने अब तक कई सारी वीडियो देख लिया होगा, अगर उसमें थोड़ा सा ब्लर दिखा होगा तो आप इस पीडीएफ पर देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन तरीकों से ये बटा हुआ है। यहाँ ये जो सेक्शन है पद वाला, है ना, ये जो पद वाला आप देखेंगे तो ये पद नाम है ना, कि किस किस पद के लिए ये जो है निकल सकता है ना। जैसे मैंने बताया सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए आएगी, शिक्षक के लिए जो है जो वर्ग 2 के लिए, है ना, और शिक्षक कृषि के लिए भी आ सकता है, और व्यायाम जो है शिक्षक के लिए भी आ सकता है। ग्रंथपाल के भी पद देखने के लिए मिलेंगे, व्याख्याता के लिए विषयवार देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से करके लगभग अगर हम देखें तो 10 से लेकर के 16,000 तक की जो वैकेंसी है हमें इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और जो बाकी जो रहेंगे वो कॉलेज स्तर के लिए जो है ना, प्रोफेसर के लिए इस तरीके से जो है वैकेंसी उसमें भी बटा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको जो है तैयारी किस तरीके से करना है और अभी से कैसे करना है, तो दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर जो है सीडीपी का जो है क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसका क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने हर चीज एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक से और इस तरीके से पढ़ाया है कि बताने का प्रयास किया हूं कि वो चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या सीजीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो मतलब आपका जो सीटीपी है वो बेहतर, मतलब पूरा संपूर्ण आपका सीडीपी में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। उसी तरीके से हिंदी का भी वीडियो पड़े हुए हैं, पर्यावरण का भी वीडियो पड़े हुए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना है उस पर आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर दिख जाएगा। अगर बात रही अगर आपका टेट क्लियर नहीं है तो आप कोशिश करिएगा दोस्तों कि जो अभी जो जुलाई सेशन में जो होने वाला है सीटेट का, आप उसका भरपूर फायदा लीजिए, क्योंकि ये जो सीटेट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और इस
सीटेट को आप मिस मत करिएगा। उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या मतलब सारी चीजें मैं आने वाला टाइम पे जरूर बताऊंगा, है ना। जो आप मेरा जो CDP है, जो क्लासेस है, उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। और जैसे सीटेट की अगर बात करें हम, सीटेट, है ना, सीटेट की बात करेंगे जो जुलाई सेशन में जो होना है, ठीक है, जो जुलाई सेशन में होना है 2025 में, आप इस चीज को बेहतर आपके लिए हो सकता है कि ये जो है सीटेट आप इसको अच्छे से तैयारी करिए। और इन दोनों में बस फर्क इतना ही है, चाहे आप सीटेट निकाल लीजिए या फिर आप सीजीटेट निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी दोनों की मान्यता इस चीज के लिए है, क्योंकि भी कई सारे स्टेटों में जो है इसका सीटेट को लेकर के कई सारे मुद्दे, जैसे भी झारखंड वाला में आया था सुनने के लिए कि जो जिसके पास झारखंड का शिक्षा पात्रता होगा वही जो है वहां के लिए अप्लाई कर सकता है। सीटेट वाले को मतलब वैलिड इनवैलिड कर दिया था कि उनको अपात्र माना गया था, है ना। तो अभी छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस राज्य सरकार के ऊपर रहता है कि सीटेट को एलिजिबल करता है या फिर सीजीटेट को एलिजिबल करता है। तो आप जो है अगर अभी मान के चले, अगर सीजीटेट अगर हमें देखने के लिए अगर वक्त में अगर ना मिले, तो आप जो है आप इस चीज पर फोकस ज्यादा करिए सीटेट को लेकर के, क्योंकि ये निकालना बहुत ही आसान है ना। किस तरीके से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको कई सारे जो फेमस यूट्यूबर हैं, है ना, अच्छे अच्छे चैनल हैं, आपको वहां से भी कई सारी जानकारी मिल सकती है, आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना। आपको जहां से मटेरियल मिले, मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमारा ही वीडियो देखिए या फिर किसी दूसरे का नहीं, तो या फिर केवल यूट्यूब से ही स्टडी करिए, किताबों से नहीं। तो इस तरीके से जो है आप ये ना मतलब आपको जहां से, कहने का मतलब ये मेरा, आपको जहां से जो कुछ भी स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर आप पढ़े हैं तो वो जो पढ़ा हुआ, चाहे आप बड़े यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या छोटे यूट्यूब चैनल से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको हर एक वीडियो में, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर होगा उसके भी चैनल से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप फ्रेशर भी हैं, है ना, तो अगर आप छोटे यूट्यूब चैनल से भी अगर आप देखते हैं तो वहां उसके हर एक वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके, और आपके पास समय भी भरपूर है अभी, है ना, दो तीन महीना है अभी सीटेट को होने के लिए, तो इस 2-3 महीने का जो समय है आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए, और जितना हो सकता है उतना आप स्टडी करिए, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकेंड अटेम्प्ट हो या फिर थर्ड हो, तो आपका इस बार जो है क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके, यही सोच के साथ, यही लक्ष्य के साथ अपना बेहतर करिए, तैयारी करिए, ठीक है, ताकि जो है आपका जो टेट अगर क्लियर नहीं तो टेट क्लियर हुआ रहे, है ना, ताकि भर्ती आए तब आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से आपको तैयारी करना है, मैं आने वाला टाइम में वीडियो के माध्यम से फिर आपको बताऊंगा। हालांकि एक वीडियो पुराना वीडियो है जो इसमें सीटेट को कैसे पास करना है कम टाइम में, उसमें भी एक वीडियो रखा हुआ है, एक नया अपडेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, उससे जो सारी चीजें मैं आपको क्या कैसे तैयारी करना है, सारा चीज जो मैं अपना खुद का मेरा अनुभव है मैं उसको आपसे साझा करूंगा, जिससे आपको भी बहुत सारी चीजें जो है देखने सीखने के लिए मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, है ना। इस वीडियो में इतना ही जानकारी था दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।